गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन अपने गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता जाहिर करने के लिए जाना जाता है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर ये गुरु पूर्णिमा प्रदान करता है। इस पर्व को गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव माना जाता है। इस दिन लोग अपने आध्यात्मिक, सामाजिक या शैक्षिक गुरु का सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आज का दिन व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने केवल महाभारत बल्कि श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना की थी। सनातन धर्म को अमूल्य धरोहर दी है, इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। अब जानते हैं वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा कब है। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई को सायंकाल 6:21 पर प्रारंभ होगी, जो कि 29 जुलाई को सायंकाल 8:07 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना और गुरु का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि उस ज्ञान की आराधना है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सही राह दिखाता है। अपने गुरु की पूजा आराधना करने के साथ आज भगवान सत्यनारायण की कथा पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसलिए आज भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना की जाती है। सपरिवार बैठकर मंदिर को सजाकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करके उनकी व्रत कथा को पढ़ा जाता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाए जाते हैं। आरती उतारने के पश्चात विभिन्न पकवानों का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात प्रसाद वितरित की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु के पूजा करनी हो या सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करना हो, शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। वह मुहूर्त है सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:23 से 5:06 तक। दूसरा अमृत चौगड़िया मुहूर्त, सुबह 7:29 से 9:08 तक। तीसरा विजय मुहूर्त, दोपहर 2:43 से 3:37 तक। और चौथा गोधूली मुहूर्त, सायंकाल 7:14 से 7:35। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल जरूर चढ़ाएं, आपको लाभ देता है। अब ज्योतिष की दृष्टि से भी गुरु पूर्णिमा का महात्म्य जान लेते हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर होते हैं, यानी कुंडली में गुरु नीचस्थ, अस्त, पीड़ित या शत्रु राशि में है, तब व्यक्ति के जीवन में कई तरह की चुनौतियां देखने को मिलती है। इस स्थिति में अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अपने गुरुओं का पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे पीले वस्त्र, पीले फल फूल, चने, चने की दाल, बेसन, बेसन के लड्डू, पीतल के बर्तन, केले आदि। इसके साथ ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना भी करना चाहिए। इससे आपका गुरु प्रभावित होगा। इससे संतान, विवाह, धन आदि समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। गुरु का स्थान भारतीय परंपरा में माता पिता से भी ऊंचा माना गया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर जैसे श्लोक इसके महत्व को दर्शाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माता हमारी गुरु होती है, फिर पिता, फिर स्कूल कॉलेज में अनेक गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज का गुरु पूर्णिमा विशेष कैसा लगा जरूर बताएं। ओम नमो नारायण कमेंट में अवश्य लिखें।
कोई समस्या हो तो मैसेज करें 9424822006 पर, आपका समस्या का हल जरूर किया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।